नमस्कार। शरीर में जो स्थित वायु है वो उसमें पहली वायु है प्राण, दूसरी वायु अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्रकार की वायु हैं। उसमें प्राण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राण वह वायु है जो यहाँ हृदय प्रदेश से लेकर और यहाँ नासिका पर्यंत विद्यमान रहता है, यानी नासिका से खींचना और फेफड़े तक ले जाना, फेफड़े में उससे जीवनोपयोगी क्रियाएं संचालित करना, इसको बोलते हैं प्राण। यह प्राण वायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत वह देश है जहां प्राण के बारे में बहुत व्यापक शोध किया गया है, अत्यंत व्यापक शोध किया गया है। प्राण को कैसे विस्तारित करना, प्राण को कैसे और दृढ़ से दृढ़तर करना, कैसे मजबूत करना, प्राण वायु को कैसे भिन्न भिन्न स्तरों से होते हुए और मजबूत करना, इस पर बहुत काम हुआ है अपने देश में। तो प्राणवायु के बारे में बहुत काम हुआ है, उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन आ जाए और सामूहिक संकट आ जाए, यह चिंताजनक विषय है और इस पर हम सबको काम करना चाहिए। ऋषियों की थाती का स्मरण करना चाहिए। ऋषियों ने जो मार्ग बताए हैं उसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। हमारे महाराज धन्वंतरी से लेकर इनसफिशिएंट स्टोरेज दिखा रहा था, तो सबने महर्षि धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, बागभट्ट से लेकर के उनके बाद के भी आचार्यों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो श्वास है, जिसको प्राणवायु हम कहते हैं, ये 5 प्रकार का है। इसके जो दोष हैं, प्राणवायु के दोष हैं, ये 5 प्रकार के हैं। उन्हें एक है महाश्वास, दूसरा है ऊर्ध्व श्वास, तीसरा है छिन्न श्वास, चौथा है तमक श्वास और 5वां है क्षुद्र श्वास। अभी जो हमारी समस्याएं हैं, इस कोरोना काल में जो श्वास को संकट आया है, यह अधिकांश मामलों में 99% मामलों में यह क्षुद्र श्वास का मामला है। यानी तात्कालिक श्वास में आए तात्कालिक व्यवधान, तात्कालिक समस्याओं का विषय है। अब मैं आरंभ करता हूं वहां से उपचार का विषय, जो अत्यंत गंभीर अवस्था में है और जिनके साथ आप कुछ कर सकते हैं। यानी जो हॉस्पिटल में हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा, ऑक्सीजन देने के अलावा और चिकित्सकों ने जो निर्धारित किया है वही मार्ग है उनके लिए, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जिनकी सेवा आप कर सकते हैं, जिनके मामले में आप कुछ तो कर सकते हैं, उनसे मैं आरंभ करता हूं। जिनके श्वास को बहुत संकट है, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो आप उनको तात्कालिक जो बिना किसी साधन के कर सकते हैं, वो उपाय मैं पहले बताता हूं। आप पीतल की एक कटोरी रखिए। पीतल की कटोरी पहले सब घरों में होती थी, आजकल नहीं है। आजकल उसकी जगह दूसरे धातुओं ने ले लिया है। तो पीतल की कटोरी या तांबे की कटोरी जिसमें पेंदी ना हो, जिसकी पेंदी एकदम प्लेन हो, ऐसी कटोरी आप लीजिए और उस कटोरी की पेंदी से आप पैर के तलवों में मालिश करिए। जिनके भी श्वास की समस्या है, उनके पैर के तलवों में उससे मालिश करिए। यदि तलवे बहुत रूखे हैं, बहुत रूखापन है तलवे में, तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके और हल्का सा गरम तेल, जिससे स्किन पर सहन हो जाए, इतना गरम तेल उंगली से लेकर आप पहले तलवों में उनके लगाएं और लगाने के बाद उस कटोरी से उनका मालिश करें। पैर के तलवों में तांबे या पीतल की कटोरी से मालिश करने से तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बहुत लाभ होता है उसमें, और शरीर में गर्मी आती है, नस नाड़ियों को ताकत मिलता है। और इसके करने के साथ साथ यदि घर में
उनकी देखभाल करने वाले 2-3 लोग हैं और आप बहुत कोरोना से भयभीत नहीं हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो एक व्यक्ति पैर के तलवे में कटोरी से, पीतल या तांबे की कटोरी से इस प्रकार मालिश करें जैसा मैंने बताया, और एक व्यक्ति उनके हाथ के हथेलियों में भी ऐसा तेल लगाकर और मालिश करें। धीमे धीमे, आप इतना जोर से ना रगड़ें कि चमड़ी छिल जाए या उनके स्किन में इरिटेशन आ जाए या कोई समस्या हो। इतना ही करें। 5-7 मिनट ऐसा करने से बुखार भी उतरता है और ऐसा करने से कफ में भी राहत मिलती है, खांसी में भी राहत मिलती है और श्वास भी थोड़ा सा गहरा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कुछ कुछ बढ़ जाता है। सुबह शाम इस प्रकार के प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अब मैं इसके आगे की बात बताता हूं। आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सौंठ, और सौंठ नहीं है तो अदरक भी डाल सकते हैं, और करके आप डाल दीजिए, और लहसुन की 6-7 कली आप इसको सरसों तेल में पका लें। सरसों तेल में पकाने के बाद वो जब पक जाए तो वो सौंठ और लहसुन अलग कर दीजिए, वो रोगी को खिला दीजिए। और जो बाकी तेल पका उनके पैर में, और ये जो कलाई का हिस्सा है, हथेली के जोड़ से लेकर के और कलाई का जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप उसका मालिश करिए। ये जो कलाई का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के इस हिस्से में आप यहाँ उस तेल से मालिश करिए, हल्के हल्के हाथों से, दोनों हाथों में इस प्रकार से। तो इस मालिश से उनको बहुत लाभ मिलेगा। और ये यहाँ से धमनियाँ, यहाँ की शिराओं से धमनियाँ सीधी जुड़ती हैं, क्योंकि हाथ से बहुत पास में हृदय और फेफड़ा होता है, तो यहाँ की नसों से और यहाँ के रक्त वाहिकाओं से, इन दोनों के माध्यम से शरीर को बहुत लाभ होगा। इसके बाद उस तेल को उस रोगी के छाती में, ये पूरा वक्षस्थ, कंधे से लेकर के और ये छाती तक, इन क्षेत्रों में आप मालिश करें। उनके पीठ पर इधर पूरा मालिश कर दें, जो छाती के पीछे का ठीक पीठ है वहां, और गर्दन में थोड़ा सा मालिश कर दें, तो इससे बहुत लाभ होगा। ऐसी अवस्था में यदि आपके घर में रोगी है और आप उनके साथ कुछ सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, तो उनके नाक में सरसों का कच्चा तेल डालिए। इससे भी बहुत इन्हेलेशन में सहायता मिलती है, श्वास लेने में सहायता मिलती है, रेस्पिरेटरी पाइप क्लीन होता है, और सरसों की का जो झांस है सरसों तेल का, वो आपकी बड़ी सहायता करता है। सरसों का तेल गर्म होता है, आपको बहुत लाभ करेगा। यदि देसी गाय का प्योर घी आपको मिलता है, प्योर देसी गाय का घी मिलता है, जो हाइब्रिड नहीं है, ऐसे गाय का घी मिलता है, तो वो घी भी आप नाक में थोड़ा गर्म करके लगाएंगे, उससे भी आपको ब्रीदिंग में सहायता मिलती है, आपका श्वास दीर्घ होता है और आपको उससे बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद ये तो हो गए उनके लिए जो बहुत गंभीर अवस्था में हैं और जिनके साथ आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। गंभीर अवस्था वालों के लिए, अगर वो कुछ खा रहे हैं, कुछ ले सकते हैं, खाना पीना भी चल रहा है, ओरल इंटेक चल रहा है, तो आप सौंठ और हरित की, ये दोनों का पाउडर, ये दोनों का चूर्ण बराबर बराबर में मात्रा में मिलाकर और उनको खिलाएं। 1-1 चम्मच 3 बार खिलाएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि सौंठ शरीर के एक हिस्से तक ऑक्सीजन सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ाता है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए सौंठ, बहुत चमत्कारिक औषधियां जो अपने देश में हैं, उनमें से एक औषधि सौंठ है। सौंठ की विशेषता है कि सौंठ कफ का शमन करता है, साथ साथ पित्त का भी शमन करता है, तो ये सौंठ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके साथ हरितकी की भी प्रकृति समान है। हरितकी भी काश इत्यादि यानी कफ के मामले में, फेफड़े के मामले में बहुत प्रभावी है। आप ऐसा कर सकते हैं। जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ ना हो, तो आप उनको उस हरितकी, और ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया हो तो हरितकी बराबर मात्रा में सुगंधा भी मिला दीजिए। और दुर्बलता बहुत अधिक है तो एक बराबर मात्रा में इन तीनों चूर्ण में आप सतावर भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मिला करके, और यदि इनका स्वाद किसी को समस्या करे तो थोड़ा सा उसी बराबर गुड़ भी मिला सकते हैं। आपको यदि पाचन की भी समस्याएं हो, थोड़ा नस नाड़ियों तक कफ चला गया हो, तो थोड़ा सा अजवाइन का चूर्ण, यानी अगर उनका 1-1 चम्मच आप ले रहे हैं मात्रा, तो अजवाइन का मतलब 1/4 चम्मच लेना चाहिए। अजवाइन थोड़ा ही मात्रा में बहुत प्रभावी होता है, तो वो भी उसमें आप मिला सकते हैं। और ये
इतना मिला करके एक पूरा आप चूर्ण बढ़िया से मिलाकर बना लें और मिले हुए चूर्ण का एक एक चम्मच 3 बार आप खिलाएं तो ये बहुत लाभकारी होगा। इसमें जो मैंने एक एक करके बातें बताई मिलाने के लिए, वो इसलिए बताया कि समस्या कैसी गंभीरता की है उस हिसाब से चीजें आप जोड़ें। आप हठात सबको ही सारा कुछ खिलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग तो सोंठ से ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अश्वगंधा की भी एक विशेषता है कि अश्वगंधा आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन अश्वगंधा में एक दुर्गुण है कि अश्वगंधा पित्त बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है, जबकि सोंठ पित्त शामक है। तो आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो रोगी की अवस्था कर व्हाट्सएप पर करके मुझसे सलाह ले सकते हैं कि किस रोगी को क्या क्या देना आवश्यक है। ये पूरा सलाह आपको निःशुल्क दूंगा मैं, इसमें आपको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इतनी बातों को करने के बाद अब मैं कुछ ऐसे बातों पर आता हूं जिनका प्रयोग करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के साधन की, सामग्री की, परिस्थिति की, स्थिति की आवश्यकता नहीं है। आप कैसी भी स्थिति में हैं, कहीं भी हैं, दूर दराज के क्षेत्र में है, गांव में है, वन क्षेत्र में है, कहीं भी आप कर सकते हैं। सांस की जिनको समस्या आ रही है, निश्चित रूप से उनके शरीर में कफ की प्रधानता है। ऑक्सीजन लेवल जिनका भी गिर रहा है उनके शरीर में कफ की प्रधानता है। पित्त की प्रधानता थोड़ी सी रहती है जो समस्या को जटिल बना देती है। समझने के इसलिए आग्रह है कि ऐसे रोगियों के आप बाएं नासिका उन्हीं से बंद कराएं, क्योंकि अपने हाथ अपने शरीर को समझ, बाएं को बंद करा के दाहिने नासिका से श्वास लेने का आग्रह करें। दाहिने नासिका से अधिक समय तक अगर श्वास लेंगे तो वो फेफड़े का कफ कम होगा और श्वसन बहुत गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे ब्रीदिंग गहरी होती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा। ये एक प्रकार है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। तो दाहिनी नासिका से अधिक श्वास लेने की कोशिश करना, ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत सहायक है। एक मैं आप मेरे हाथों पर ध्यान देंगे, एक मैं आपको मुद्रा बता रहा हूं। ये मुद्रा है प्राण मुद्रा, इसको ध्यान से देखें। ये एक्सट्रीमिटी यानी बाहर की उंगली ये हो गई और इधर की बाहर की उंगली ये हो गई, इसके बगल वाली एक उंगली और ये तीनों उंगलियों को आप ऐसे मिला देंगे। नाखून नहीं मिलाना, एक गद्दे मिलाना है ऐसा। और इन 2 उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को सीधा करेंगे। कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा, इन तीनों को मिलाएंगे। दोनों हाथों का ऐसा करेंगे, कनिष्ठा, अनामिका और यह अंगूठा, ये तीनों को मिलाएंगे और तर्जनी और मध्यमा को ऐसा सीधा करेंगे। ये है प्राण मुद्रा। तीनों के गद्दों को मिलाना, ये तीनों उंगलियों के गद्दे को मिलाना, ऊपर के छोटे गद्दे हैं यहाँ, इन गद्दों को मिलाना है, ध्यान रखें। तो ये प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा यदि कोई रोगी जो सक्षम शरीर की अवस्था में है, ऑक्सीजन लेवल उसका गिर रहा है, यदि वो ऐसे आधा घंटा प्रयोग करता है प्रतिदिन, इस प्राण मुद्रा का प्रतिदिन आधे घंटे अभ्यास करता है, तो 24 घंटे 48 घंटे में उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। आधा घंटा प्रतिदिन अभ्यास करें। थोड़ा सा हाथों में दर्द अवश्य होगा, किंतु उस दर्द से कोई हानि नहीं होने वाली है। आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। आप जैसे ही इस मुद्रा को लगाते हैं, आपके फेफड़े को ताकत मिलना शुरू हो जाता है, आपके रेस्पिरेटरी पाइप को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ताकत मिलना आरंभ हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग अपने आप थोड़ी डीप होने लग जाती है, आपका श्वास गहरा होने लग जाता है। ये मुद्रा वो मुद्रा है जो ऋषि, हमारे देश के ऋषियों ने यज्ञ के उपरांत ये प्राण मुद्रा लगाना अनिवार्य होता था। किसी भी कोई भी अनुष्ठान करते थे, कोई भी पूजा पाठ करते थे, किसी भी प्रकार का मंत्र जाप हवन करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, तो उसके बाद ये प्राण मुद्रा लगाना अनिवार्य होता था। ये प्राण मुद्रा आपकी वर्षों की थकान निकाल देता है, शरीर की शिथिलता निकाल देता है, शरीर की कमजोरियों को निकाल देता है और आपके प्राण को पोषित करता है, आपके श्वास को गहरा करता है। तो मैं फिर से बताऊंगा कि यह कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा के गद्दों को मिलाकर इस प्रकार से प्राण मुद्रा लगाए। ये उंगलियां सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों उंगलियां सीधी रहनी चाहिए और ऐसे
पृथ्वी के समानांतर इसको लगाएं। तो ये प्राण मुद्रा यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा लगाते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत गहरा होता चला जाता है। ये अचूक योग है जिसके सहयोग से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं, बिना किसी साधन सामग्री के सहायता के मेंटेन कर सकते हैं। और आज जो देश में अफरा तफरी ऑक्सीजन के लिए मच रही है, इस परिस्थिति से देश को निकाल सकते हैं, सरकारों को निश्चिंत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अगर सक्षम हैं शरीर से, जब तक आपकी क्षमता ठीक ठाक है, आप ये प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। इसमें कुछ आपका लगने वाला नहीं है, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला है और केवल लाभ ही लाभ है। अब मैं आता हूं अगले प्रयोग पर। आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में सबसे प्रभावी यदि कुछ है तो वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए प्रतिदिन। जिनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है वो यदि प्रतिदिन 15 मिनट से आधे घंटे तक का अभ्यास करते हैं, 15 मिनट से कम अभ्यास करने पर शरीर का स्टेटस को मेंटेन होता है, यानी आपका लेवल जहां है उससे नीचे नहीं जाएगा। यदि आप 5 मिनट से 15 मिनट तक करते हैं तो वो लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन यदि आपको इंप्रूवमेंट करना है, यदि आपको अपना ऑक्सीजन लेवल में सुधारना है, उसको और ठीक करना है, तो उसका तरीका है कि आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, लेकिन जिनको प्राणायाम का अभ्यास नहीं है वो एक दिन में आधे घंटे का अभ्यास न करें। 5 मिनट 7 मिनट से शुरू करें। जैसे ही 5 मिनट का अभ्यास करते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल उस लेवल पे मेंटेन रह जाता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। यदि आप 5 7 मिनट 8 मिनट 8 मिनट करें और अनुलोम विलोम में आप के बाद तुरंत ही आरंभ करके 10-15 मिनट करते हैं तो आपके शरीर पर जोर नहीं पड़ता। ये बहुत ऐसा आसान अभ्यास प्राणायाम है जो फेफड़े को बहुत जोर नहीं देता। वैसे कोई भी फेफड़े पर जोर नहीं डालता, के साथ ही प्राणायाम करने की विधि है। प्राण का आयाम करना, प्राण को विस्तारित करने का प्रकार है, इसके शब्द से ही, शाब्दिक अर्थ से ही समझना चाहिए। तो अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम है। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप प्राणायाम के अभ्यासी हैं और आप प्राणायाम बढ़िया से करना जानते हैं और फिर भी आपका ऑक्सीजन लेवल घट गया है, आपने अभ्यास छोड़ दिया हो या बीच में किसी हो, तो ऐसी स्थिति में आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम की विशेषता है कि वो शरीर के कफ को निकालता है और शरीर को कफ मुक्त करता है और आपके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ये केवल अभ्यासी करें, जिनको मालूम है भस्त्रिका प्राणायाम वही करें, क्योंकि भस्त्रिका में टेक्निकल बातें हैं और वो सबको नहीं करनी आती। लेकिन अनुलोम विलोम तो सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यदि आप सीख जाते हैं तो भस्त्रिका भी कर सकते हैं। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, तो उसके पहले ही आपको चार्ट दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से जरा देखिए। आपको पढ़ने में आ रहा होगा, उल्टा यदि स्क्रीन पर ना हो रहा हो तो आप इस चार्ट को देखिए। मैंने बनाया है, शायद आपको सीधा दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। इसमें वर्णमाला है, संस्कृत और हिंदी के देवनागरी के 52 वर्ण मैंने लिखे हैं। 52 वर्ण में जो ये पहला जो लाइन है, ये इधर से आ जब बढ़ेंगे तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर है। और अवर्ग से कवर्ग, यानी स्वर से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ की ओर जाते हैं, तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर है। इसलिए मैंने यहाँ एरो लगाया है और इसलिए मैंने इधर भी एरो लगाया है। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर है अक्षरों के। ये समझाने के लिए मैंने आपको, चूंकि इसको समझाने में बहुत समय लगेगा, तो वो समय बचाने के लिए मैंने ये लिखकर ऐसा बनाया है। अब मैं इसमें बताता हूं। इसमें एक लृ मैंने लिखा है, दीर्घ लृ छोड़ दिया है क्योंकि वो अब व्यवहार में हम लोग नहीं ला रहे। तो दीर्घ लृ को मिलाकर ये पूरे 52 अक्षर होते हैं हमारे वर्णमाला में, 52 लेटर्स हैं। तो इसमें एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे कि उस ओम नमः शिवाय में ये तवर्ग से शुरू होता है और दंत न से आरंभ होता है वो मंत्र। ओम को किसी मंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता। ओम प्रणव नाद है, वो सभी मंत्रों के आरंभ में जुड़ता है, वो सब में कांस्टेंट है, सब में कॉमन है। किंतु जो न है, यानी कि त का अंतिम अनुनासिक
और तवर्ग का अंतिम अनुनासिक, पवर्ग का अंतिम अनुनासिक म, नमः, और ह जो है वो अंतस्थ में आता है। विसर्ग का जो ह है वो अंतस्थ का 8वां अक्षर है। और उसके बाद सी, तालव्य शी, ये 5वां अक्षर है अंतस्थ का। और व, शिवाय में व, ये चौथा जो अक्षर है या, वो पहला अक्षर है। तो मैं इससे कहना ये चाहता हूं कि जो ये अंतिम बहुत अधिक ऊर्जा के जो अक्षर हैं हमारे वर्णमाला में, वो अंतस्थ हैं। अंतस्थ के इसमें 4 अक्षर हैं। विसर्ग को यदि ह कहें, उसको पूरा अक्षर पढ़े तो 4 अक्षर हैं अंतस्थ के, और 2 अक्षर तवर्ग और पवर्ग के हैं। तो ये ओम नमः शिवाय, ये आपको बहुत ऊर्जा देने में सक्षम मंत्र है, बहुत अधिक ऊर्जा देने में सक्षम मंत्र है। ये आपके कफ का निवारण करने में सक्षम मंत्र है। आपको इसका मैं प्रयोग बताता हूं कि जब आप श्वास खींचते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल यदि घट गया है तो श्वास खींचते हैं, तो श्वास खींचते समय श्वास के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय, श्वास लेते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय। ये मन ही मन बोलिए, ये जीभ को चलाइए, ध्वनि बाहर मत निकलने दीजिए। तो ओम नमः शिवाय बोलकर श्वास लेना, ओम नमः शिवाय बोलकर श्वास छोड़ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इससे आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और बहुत आसानी से इतना अभ्यास जब जब आपको स्मरण आ जाए, हो सकता है कि आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय श्वास के साथ करना भूल जाएं, तो आप हर श्वास के साथ, श्वास छोड़ते समय, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, श्वास लेते समय आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाएं। आपका श्वास बढ़ता जाएगा, श्वसन आपका दीर्घ होता जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल की समस्या जिसके कारण से आज मारामारी मच रही है, उससे आप बच जाएंगे, उससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अब मैं इसके आगे की बातों पर आता हूं। जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लग गया और आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लग गई, तो खांसी आपको है या नहीं है। यदि खांसी नहीं भी है तो भी आप अजवाइन का पानी, जो मैंने पीछे के वीडियो में बताया है आपको कि 1 लीटर पानी में आधा चम्मच अजवाइन उबालकर, वो सारी विधि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो आप पीछे के वीडियो देख लीजिएगा। पीछे के 3 वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई है। तो अजवाइन का पानी नियमित पिलाइए, प्रतिदिन 18 ग्लास पिलाइए। 18 से 19 ग्लास यदि आप अजवाइन का पानी उबाला हुआ पीते हैं तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अजवाइन बहुत सक्षम है आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में, यदि उसको भरपूर मात्रा में लेते हैं। मैं 2-3 प्रकार और बताता हूं। आप अजवाइन और सौंफ बराबर मात्रा में ले लीजिए, सूखे तवे पर उसको भून लीजिए, भून करके एक डब्बे में रख लीजिए, और दिन में 8 बार 10 बार 2-2 चुटकी ले लेकर, जैसे पान गुटखा आप चबाते हैं वैसे आप उसको चबा कर घूंट जाइए। ये भी आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत कारगर है, क्योंकि सौंफ में एरोमेटिक क्वालिटी है, वही एरोमेटिक क्वालिटी अजवाइन में भी है। और जिसमें एरोमेटिक की क्वालिटी है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तुरंत लाभ करता है, और इनके पाचकीय गुण जो हैं वो भी आपको बहुत सहयोग करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का साफ मतलब है कि केवल आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके पाचन में भी प्रॉब्लम है, आपके शरीर में वायु प्रकोप भी है, और आपका पाचन बहुत अच्छा नहीं है। तो साथ साथ पाचन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने जो औषधियां बताई थी आपको एकदम मेरे पहले वीडियो में, आपकी इम्यूनिटी को ध्यान में रखकर कि जिनको संक्रमण हो गया है वो 4 गोलियां ले, गिलोय घनबटी, पुनर्नवादी, मंडूर खाने से आधा घंटा पहले, और चंद्र प्रभावटी और आरोग्य वर्धिनी 2-2 गोली 3 बार खाने के तुरंत बाद। तो ये 4 गोलियां आप ले, और इनको लेने के प्रकार में एक मैं और चीज जोड़ता हूं कि आप बेटर होगा यदि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 60 के लेवल तक जा रहा है, 70 के लेवल तक जा रहा है, 80 के लेवल तक जा रहा है, तो बेटर होगा कि आप इन गोलियों को कूट लें। जैसे पुनर्नवा के 2 गोली और गिलोय के 2 गोली लेकर के उसको कूट ले, कूट कर एक शहद 1 चम्मच और 1 चम्मच अदरक का रस, इन दोनों को मिलाकर उसमें आप इस गोली के पाउडर को, चूर्ण को घोल लें और घोल कर उसको पी जाए। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो 3 टाइम ये गिलोय घनबटी और पुनर्नवादी मंडूर को शहद और अदरक के साथ यदि आपने लिया, तो ये शहद और अदरक भी और ये दोनों गोलियां भी, ये 4 गोली जो आप ले रहे हैं सब मिलकर आपको बहुत सक्षम है आपके ब्रीदिंग को डीप करने में, आपके श्वास को गहरा करने में, और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आप लवंग आदि बटी और संजीवनी बटी की 2-2 गोली 3 बार अवश्य लीजिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत
रहेगा आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में। यदि आपको सामान्य स्तर से कुछ अधिक समस्या होने लग गई, थोड़ी लग रहा है आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं चीज़ों से, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि फिर आप ये संजीवनी और लवंग आदि को छोड़कर या कुछ और भी कफ के जो सिरप है, वैसे मैं आपको बताऊं कि कफ के जितने भी सिरप हैं, जितने भी प्रकार के सिरप आते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे आयुर्वेदिक हों, चाहे जो भी हों, वो सब आपके ब्रीदिंग को बढ़ाने में सहायता करते हैं, सब आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन एलोपैथ के कुछ सिरप में कुछ ऐसे नींद के आने वाले पदार्थ मिलाए हुए होते हैं जो खांसी में तो राहत देते हैं, लेकिन उससे नींद आने लगती है। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिनका भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, उनको सोना वर्जित है, दिन में सोना वर्जित है। वो दिन में बिल्कुल ना सोएं, दिन में लेटें भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप प्रोस्ट्रेट होते हैं, लेटते हैं, तो आपके शरीर में कफ का निर्माण बढ़ जाता है, कफ बढ़ने लग जाता है, और कफ बढ़ेगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल घटेगा। और जैसे आप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, थोड़ी चलते फिरते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो आपका शरीर जब स्ट्रेट खड़ा रहता है किसी भी रूप में, चाहे बैठे हो या खड़े हो या चल रहे हो, तो वैसी अवस्था में शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, उष्मा बनी रहती है, कफ का निर्माण नहीं होता है, और ऐसी अवस्था में आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए दिन भर जगे रहना और दिन भर बैठे या खड़े रहना, अधिक समय तक आप बैठिए, क्योंकि आप दुर्बल हैं, तो आप खड़े होकर चल फिर ज्यादा नहीं सकते, तो आप अधिक समय तक बैठे रहें, बैठने का प्रयास करें। अगर लेटते भी हैं तो 2 मिनट 5 मिनट से अधिक ना लेटें। 2 मिनट अगर लेट गए, 5 मिनट लेट गए, तो 5 मिनट के भी चक्कर में आप मत पड़िए, थोड़ा सा लेटे और फिर उठ के बैठिए, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लेकिन आपके घबराहट की स्थिति जब आती है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप अरुषा अर्क लेना आरंभ करिए। अरुषा आपकी ब्रीदिंग को बहुत डीप करता है, आपके खांसी और कफ को नियंत्रित करता है, और आपके श्वास को गहरा करता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। तो अरुषा अर्क 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी उसमें मिलाकर प्रतिदिन 3 बार पिएं। विशेष परिस्थिति में आप उसको 4-4 घंटे पर भी ले सकते हैं। 4-4 घंटे पर उसका सेवन कर सकते हैं, दिन में 4 बार 5 बार आप ले सकते हैं, तो वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन यदि इसके अरुषा के बाद भी सुधार की संभावना नहीं है, मैं प्रयोग करने को नहीं कह रहा हूं, यदि बहुत अच्छे स्तर पर बहुत ज्यादा स्थिति आपकी खराब है, ये 80 से नीचे आप जा रहे हैं या 70 से नीचे जा रहे हैं, तो वैसे में अरुषा काम नहीं करेगा। अरुषा काम करता है, थोड़ा स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। तो वैसी अवस्था में यदि आप 80 से नीचे जाते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे जाता है, 70 से नीचे जाता है, तो उसमें आपको टंकन भस्म और स्फटिक भस्म लेना चाहिए शहद में मिलाकर, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। कि उसको समझने के लिए आप जो मैंने सेकंड वीडियो जो मैंने बनाया था कफ के बारे में, खांसी के बारे में, फेफड़े के इन्फेक्शन के बारे में, उसमें इसका वर्णन मैंने पूरा किया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो बराबर मात्रा में मिलाकर टंकन और स्फटिक को किसी आप साफ सुथरे डब्बे में रख लीजिए। उसका मिलाए हुए चूर्ण का आधा चम्मच शहद में मिलाकर सुबह दोपहर शाम तीनों बार चाट लेना है भोजन के बाद। और इस औषधि को लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि वैसे मेरा अब तक अनुभव है कि सामान्यतः सब परिस्थितियों में इन दो अरुषा अर्क और ये दोनों में साथ सेवन कई बार लोगों को कराता हूं, तो इससे ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को 24 घंटा में ही ठीक हो जाता है। बहुत क्विक रिकवरी होती है, बहुत तेजी से लाभ हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन इन केस यदि इससे भी थोड़ा विलंब लग रहा हो, तो आप उसमें गोदंती भस्म मिला सकते हैं बराबर मात्रा में। आप उसमें गिलोय सत मिला सकते हैं, गिलोय सत भी आप उसमें मिला सकते हैं। गोदंती भस्म, गिलोय सत, टंकन भस्म, स्फटिक भस्म, इन चारों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और मिलाए हुए चूर्ण का आधा चम्मच लेकर के उसको शहद में मिलाकर और आप सुबह दोपहर शाम 3 बार आप ले लें, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इसमें इसके साथ साथ यदि दुर्बलता बहुत है, ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ आपको दुर्बलता बहुत है, तो आपको इन दवाइयों से थोड़ा अंतर करके, आधे घंटे का अंतर करके, गिलोय सत और त्रिभंग भस्म को 2 ग्राम त्रिभंग भस्म और 5 ग्राम गिलोय सत इस अनुपात में मिला करके और उसका 1/3 चम्मच, उस मिले हुए चूर्ण का 1/3 चम्मच यानी 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा 1/3 आप शहद में मिलाकर सुबह शाम चाट लें।
उंगली से उठा उठाकर या चम्मच से उठा उठाकर आप उसको चाट लें, तो इससे आपकी दुर्बलता भी दूर हो जाएगी और ये ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में बहुत सहायक है। मेरे दृष्टि में त्रिभंग भस्म एक चमत्कारिक औषधि है और ये आपको बहुत दुर्बलता नहीं है तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप बहुत दुर्बल हो गए हैं, घबराहट को दुर्बलता नहीं मानना चाहिए, जो शरीर की अवस्था है उसको समझना चाहिए। तो वैसी स्थिति में आप ये प्रयोग यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो 4 दवाइयां नियमित लीजिए, 4 औषधियां नियमित लीजिए। आपको इन्फेक्शन है कोरोना का और श्वसन लेवल नीचे आ गया है, ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया है, उस अवस्था में भी इन 4 औषधियों को इसलिए लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने के बाद भी आपको अपना पाचन बनाए रखना है, पाचन को ठीक रखना है। बुखार की अवस्था में भी आपको अपना पाचन ठीक रखना है। फेफड़े के इन्फेक्शन के मामले में भी आप चूंकि पाचन ठीक रखने से आपके जीवन को कोई खतरा नहीं आने वाला, पाचन ठीक रखने से आपकी स्थिति डिटेरियोरेट नहीं होगी, आपकी स्थिति जहां है आप उससे नीचे नहीं जाएगी, उससे आप खराब नहीं होंगे। तो आपके शरीर के स्टेटस को बनाए रखने के लिए ये पाचन को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। इतना यदि आप कर लेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे। मुझे लगता है मैंने संक्षेप में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, बहुत विस्तार करने से वीडियो 1-2 घंटे का हो जाता। तो आप इसके अतिरिक्त यदि कुछ बातें आपको रह गई होंगी और लगता है कि आप मार्ग नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं एक बार अपना नंबर बोलता हूं 7217685539, 7217685539, 7217685539। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपने समस्याएं लिखकर भेज दीजिए। कृपया फोन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक व्यक्ति से बात करने में जितना समय जाता है उतने में 5-10 लोगों को मैं चिकित्सा भेज देता हूं। तो कृपया फोन करने की कोशिश न करें, आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखकर भेजें, मैं आपको समाधान बताऊंगा। इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।